हम सब परेशान, हर चीज की एक हद होती है यार, कहां तक जाओगे आप? हम जरा सा खुश हुए, हम देखो हैरान, मैं एक छोटा सा स्पोर्ट्समैन भी हूं और मेरी सोच वैसी है। वहां के स्पोर्ट्समैन ये महसूस करते हैं कि स्पोर्ट्स एक दूसरों को नजदीक ला सकती है, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहे हो? वो कौन सी चीज है जो उनको मजबूर कर रही है यहां के तबाही मचाने का, और फिर उम्मीद रखें कि यहां के स्पोर्ट्समैन उनके साथ हो जाए, यहां का फिल्म स्टार उनके साथ में हो जाए? कैसे हो जाए? नहीं चलेगा यार। हम अपने देश में बहुत सारी गलतियां निकाल के लोग सरकार को बताने की हिम्मत रखते हैं, और अब जब बाहर का कोई हमारे साथ करेगा, अब देश चुप नहीं रहेगा भाई। ये जो हादसा है ना, इसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है। सोच भी नहीं सकता था आदमी कि अब इस वक्त जब चीजें ठीक हो रही है और जिन लोगों का दम वो भरते थे, उन्हीं लोगों की खुशियां छीन ली। और टूरिस्ट जो होता है ना, हम जब जाते हैं हर जगह स्टेटों में जाते हैं, टूरिस्ट को लोग भगवान मानते हैं, उसकी इज्जत होती है। लेकिन यहां इस तरह ये सलूक, आदमी बहुत तकलीफ पहुंची हमको। ये बात सही है कि मैं कुछ दिन बाद 28 को मैं कटरा में था, मैं 3-4 दिन वहां रहा। वहां मैं कुछ लोगों से इसलिए मिला कि मैं एक मैसेज देना चाहता था कि वैष्णो देवी के यहां सब ठीक ठाक है। लेकिन वो जो वहां पहलगाम में जो हुआ है, बहुत तकलीफ हुई उससे। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है, कभी कभी इस तरह के हादसे जब होते हैं तो वो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, एक होने पे मजबूर कर देते हैं। क्या कहना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया? मैं सराहना करना चाहता हूं पीएम मोदी साहब का, क्योंकि ये जो हादसा है ये किसी एक के, दो का, 10-50 के बस का नहीं था, ये सरकार के ही बस का है। लेकिन सरकार ने जिस तरह मिलके जो सोचा है, वो हम भी नहीं सोच पा रहे थे। हाँ, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा था क्यों नहीं हो रहा, उनका तो ये था कि फटाफट जवाब मिल जाए। लेकिन सरकारें उस तरह बिहेव नहीं करती हैं, सरकारें उस तरह नहीं चलती, उनका एक अपना तरीका होता है। लेकिन जब सब कुछ हुआ तो हमें पता चला कि किस तरह सारी दुनिया को मोदी सरकार ने साथ में लिया, सबको इन्फॉर्म किया, सबको बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है और इसके माने क्या है। उसके बाद जो किया है सरकार ने, मुझे लगता है उसमें पूरा देश जो है सरकार के साथ में है। ऐसा स्टेप जो उठाया उसमें हम सब परेशान, हर चीज की एक हद होती है यार, कहां तक जाओगे आप? हम जरा सा खुश हुए, हम देखो हैरान, मैं एक छोटा सा स्पोर्ट्समैन भी हूं और मेरी सोच वैसी है। वहां के स्पोर्ट्समैन ये महसूस करते हैं कि स्पोर्ट्स एक दूसरों को नजदीक ला सकती है, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहे हो? वो कौन सी चीज है जो उनको मजबूर कर रही है यहां के तबाही मचाने का, और फिर उम्मीद रखें कि यहां के स्पोर्ट्समैन उनके साथ हो जाए, यहां का फिल्म स्टार उनके साथ में हो जाए? कैसे हो जाए? नहीं चलेगा यार। हम अपने देश में बहुत सारी गलतियां निकाल के लोग सरकार को बताने की हिम्मत रखते हैं, और अब जब बाहर का कोई हमारे साथ करेगा, अब देश चुप नहीं रहेगा भाई। जो वहाँ के जो एक्टर्स हैं, यानी पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। इवन बहुत सारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के यूट्यूब चैनल्स को भी इंडिया में बैन कर दिया गया है। काफी सारे क्रिकेटर्स के जो चैनल थे जिसमें इंडिया की काफी ज्यादा व्यूअरशिप होती थी, उसे भी बैन कर दिया गया है। तो एज एन एक्टर मैं जानना चाहूंगा, एज ए सिटीजन कैसे देखते हैं सारा कुछ? उन्होंने कोई मकसद बताया था जब बच्चों को, उनकी माओ को, नहीं भाई लड़की के हस्बैंड को मारा, क्या क्या बोल के मारा, बताया था हमको, समझाया था हमको कि हमारी ये पीड़ा है, इसके लिए हम कर रहे हैं? आज देश जो भी करेगा, सरकार जो भी कहेगी, हम हिंदुस्तानियों को एक सवाल नहीं करना है सरकार से। जवाब ऐसे नहीं बनते, ये जवाब बनना बहुत जरूरी था। अरे यार, वो टीवी पे उस बच्ची जो शादी जिसकी हुई थी, उसका इशारा करना मार डाला उसको, साला ऐसे निकल पड़ो बस। सर, मैं तो देश के साथ में हूं, हम सब देश के साथ, जितनी भी हम लोग आज बातें करते हैं दोस्तों के बीच में इसका जिक्र होता है, तो एक बात तय है, जो सरकार कहेगी हम उसके साथ में।